फोक्स, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू राउडी। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त कुशल नारसरिया। दोस्तों, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ ZEE5 की ओरिजिनल मूवी परीक्षा का। लेकिन परीक्षा सिर्फ इस मूवी का नाम नहीं है। ये परीक्षा है आपके पेशेंस की, ये परीक्षा है आपकी व्यूअरशिप की कि आप किस हद तक एक ओवरटली एक्सप्लॉइटेड, एक आउटडेटेड कॉन्सेप्ट का ट्रीटमेंट एक हाईली स्टीरियोटिपिकल फॉर्मेट में देख सकते हो। मुझे लगा प्रकाश झा साहब ऑडियंस की परीक्षा ले रहे हैं कि मैं आपको एक बहुत ही लेथार्जिक स्क्रीन प्ले वाली एक मूवी दूंगा और मैं देखता हूँ आप किस हद तक उसको झेल सकते हो। ये फिल्म है सिर्फ 1 घंटा 40 मिनट की, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं जवानी में ये फिल्म चालू किया था और फिल्म ख़त्म होते होते मैं बूढ़ा हो गया। फिल्म इतनी स्लो है, मतलब आप एजुकेशन सिस्टम पर एक फिल्म बनाना चाहते हैं और बिना किसी रिसर्च और बिना किसी फोकस के एक फिल्म बनाकर दे देते हैं, तो जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो होगा परीक्षा। इस फिल्म का ट्रेलर अगर आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें आदिल हुसैन एक रिक्शा पुलर है बिहार या यूपी के किसी स्टेट में, जिनका बच्चा एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है। उनका यही सपना है कि अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल से निकालकर एक बड़ी सी स्कूल ICSE बोर्ड में वो पढ़ा सकें। और इस प्रोसेस के लिए जो कुछ भी पैसा लगता है, जो कुछ भी एडमिशन से रिलेटेड जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो पूरी जद्दोजहद करने के लिए बाप तैयार है। ये पूरी चीज़ आपको इसका सिर्फ ट्रेलर देखकर ही समझ में आ जाएगा। लेकिन फिल्म इसके ट्रेलर से काफ़ी ज़्यादा विपरीत है। फिल्म शुरू होती है एजुकेशन सिस्टम से, जहां पर ये प्रकाश झा जी बता रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल वाले जिंदगी में कभी कुछ उखाड़ ही नहीं सकते हैं। आपको अगर जिंदगी में कुछ बड़ा आदमी बनना है, कुछ अच्छा करना है, तो आपको प्राइवेट स्कूल में ही आना पड़ेगा, वो भी ICSE या CBSE बोर्ड में कुछ पढ़ना पड़ेगा। विच इज अ वेरी रॉन्ग मैसेज गिवन बाय अ डायरेक्टर ऑफ हिज स्टैचर। आप इस फिल्म से क्या दिखाना चाहते हो कि क्या गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे कुछ जिंदगी में कुछ करते नहीं है? ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल्स आते हैं कि लोकल से कॉलेज में पढ़ के 10-12 प्रोफेसर्स के बीच में, 10-12 स्टूडेंट्स के बीच में पढ़ के लोग ICSE क्लियर कर जाते हैं, ये UPSC MPSC क्लियर कर जाते हैं, IAS तक बन जाते हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं ना। आप दिखाना क्या चाह रहे हो? सिमिलर टॉपिक पर हिंदी मीडियम इतनी अच्छी फिल्म बनी थी जिसमें कि उन लोगों ने काफ़ी रेलेवेंट सब्जेक्ट लिया था और उस तरह से किस तरह से उन्होंने रिफर्बिशिंग की, किस तरह से उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर चेंज किया एक गवर्नमेंट स्कूल का, ताकि बच्चों को वहाँ पे पढ़ाई में मन लगे। और उनमें टैलेंट तो है ही, बस वो टैलेंट खाली लेटेंट पड़ा था, उसको खाली हवा देने की ज़रूरत थी, जो हिंदी मीडियम में दिखाई गई थी, जो शायद काम अरविंद केजरीवाल साहब ने भी किया है दिल्ली में। सो कुछ रेलेवेंट टॉपिक बनाओ। आज की रिलेवेंस, आप आज 2020 में फिल्म बना रहे हो सकता है फिल्म 2-3 साल से बन रही हो, बट इसका ट्रीटमेंट काफ़ी ज़्यादा स्टीरियोटिपिकल है। मुझे लगा मैं कोई 1970 की या 75 की कोई मूवी देख रहा हूँ। इतना पुराना आउटडेटेड ट्रीटमेंट है इस फिल्म का। जबरदस्ती के सीन्स डाले गए ताकि ऑडियंस इमोशनली कनेक्टेड फील करे कैरेक्टर्स के साथ, जिसका कोई यूज़ नहीं लगा, क्योंकि बिल्कुल भी फिल्म लॉजिकल नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स यू वॉच ऑन स्क्रीन आर हाईली सुपरफिशियल। इसमें यह दिखाया है कि आदिल हुसैन अपने बेटे को एक बड़ी सी ICSE स्कूल में, CBSE स्कूल में पढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन गलतियां इसमें यहीं से शुरू हो जाती क्योंकि उनका बेटा ऑलरेडी 14 साल का है, जो खुद एक सीन में उन्होंने बोला है। तो 14 साल का लड़का अगर 1-2 साल भी फेल हुआ होगा समझो, बट इसको एक ब्राइट स्टूडेंट बताया, तो मैं ये अज्यूम करता हूँ कि ये बच्चा कभी फेल हुआ नहीं लाइफ में। तो 14 साल का बच्चा 9th स्टैंडर्ड में तो होगा, तो सिर्फ 10th स्टैंडर्ड के लिए वो CBSE स्कूल में उसको दाखिला मिलने की जद्दोजहद करते हैं और स्कूल वाले ले भी लेते हैं ना। इसमें राइट टू एजुकेशन कुछ दिखाया कि भाई गरीब बच्चों का हक है, राइट टू एजुकेशन के तहत उनको सीट मिल सकती है, कोई भी प्रोसेस नहीं दिखाया। बस आदिल हुसैन का सपना है मुझे बड़े स्कूल में इसको पढ़ाना है, 10th वहां से उसका क्लियर करवाना है, और इसके लिए प्रकाश झा साहब जो कुछ उससे करवा सकते थे वो सब करवाया। वो रिक्शा पुलर एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए, स्कूल की फीस भरने के लिए चोरी करना चालू कर देता है। जिस तरह से सारी चोरियां वो करता है, मोबाइल की, ज्वेलरी की, कैश की, टोटली सुपरफिशियल है। इसकी शुरुआत होती है एक ऐसे सीन से
जहां पर वो एक पैसेंजर को छोड़ने के लिए जाता है रात को। वो पैसेंजर को एक पार्टी में छोड़ने के लिए जाता है। वो वापस जब आता है अपने घर पे तो वो देखता है कि वो पैसेंजर अपना एक वॉलेट भूल गया है उसके रिक्शा में। वो वॉलेट को उठा के वो घर में लेके आता है और वो जब उसको खोलता है तो उसमें 80,000 रुपया कैश होता है। तो पहले तो यार लॉजिकली मेरे को ये बात समझाओ कि कोई आदमी बिहार में रात को एक पार्टी में जाते हुए 80,000 रुपये कैश वॉलेट में क्यों रखेगा, जिसमें कि वो पूरे होशो आवाज में था, दारू तब तक पी नहीं थी उसने, चलो रखा भी तो उतरने के बाद क्या वो वॉलेट का ध्यान नहीं देगा, चेक नहीं करेगा कि वॉलेट मेरे जेब में है या नहीं है। 80,000 उसको मिल जाते हैं, कोई इंक्वायरी होती ही नहीं, वो आदमी वॉलेट ढूंढने कभी जिंदगी में आता ही नहीं, ना पुलिस को अप्रोच करता है, और ये 80,000 से वो अपने बेटे का एडमिशन करवा देता है और सब ऐसे कई सारी चीजें कन्वीनियंट कर दिया आदिल हुसैन के लिए जो काफी ज्यादा सुपरफिशियल लगती है, जिस वजह से मैं इसके नैरेटिव से कहीं पे भी कनेक्टेड फील नहीं कर पाया। फिल्म के स्टार्टिंग में ये दिखाते हैं लिटरली प्रकाश झा जी एक हैमर पकड़ के खड़े थे और ये बार बार दिमाग में डालने की कोशिश कर रहे थे कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ सकते, ये लोग कुछ नहीं बन सकते, आपको कुछ बनना है तो आपको सीबीएसई बोर्ड के किसी हाई फाई स्कूल में ही पढ़ना पड़ेगा। ये फिल्म देख के लिटरली ऐसा लगता है, विच इज अ वेरी रॉन्ग मैसेज कमिंग फ्रॉम ए डायरेक्टर ऑफ हिज स्टैच्योर। रिसेंटली रिलीज सुपर 30 में आनंद सर के कॉन्सेप्ट को लेकर, उनकी पढ़ाई के मॉड्यूल्स को लेकर ऋतिक रोशन ने, अनुराग कश्यप ने एक मास्टरपीस बना दी और ये बता दिया कि आपका बैकग्राउंड, आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज बिल्कुल मायने नहीं रखती, आप में लगन होनी चाहिए मेहनत करने की, आप में टैलेंट होना चाहिए, आप आसमान फाड़ के निकल जाएंगे। एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ वो फिल्म बनी थी, एक पॉजिटिव मैसेज देती थी वो फिल्म। ये फिल्म टोटली नेगेटिव नोट पर ले जाती है उसको। स्टार्टिंग में फिल्म एडमिशन को लेकर होती है, एडमिशन जब बच्चे का हो जाता है पूरी फिल्म का फोकस एजुकेशन और बच्चे की पढ़ाई से लेकर हट जाता है और पूरी फोकस पूरी फिल्म का इसकी चोरियों पे आता है। आदिल हुसैन जिस तरह से चोरियां करता है, जिस तरह से सेकेंड हैंड माल बेच बेच के काम चलाता है, जिस तरह से पैसे का जुगाड़ करके भरता है, इट्स हाईली सुपरफिशियल एंड हिलेरियस एट द सेम टाइम। प्रकाश झा जी इस फिल्म के थ्रू बता रहे हैं कि आप एक बड़ा सपना देख लो और उसके बाद आप जो भी करो, चोरी करो, मर्डर करो, रेप करो, जो करना है करो, सब चीज़ जस्टिफाइड लगेगी। क्यों? क्योंकि आपका अल्टीमेट मोटिव अच्छा है, आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग मैसेज। आप क्या कहना चाह रहे हैं इस फिल्म से कि जो बच्चों के पास साधन नहीं, जिनके माँ बाप उनको अच्छी स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, उनको चोरी कर लेनी चाहिए और बच्चे को अच्छी स्कूल में, बस एक ही इंटेंशन होना चाहिए बच्चा अच्छी स्कूल से निकले। ना एजुकेशन सिस्टम का इन्होंने कुछ इसमें दिखाया, ना कोई एडमिशन रिलेटेड कोई फ्लॉज बताए, ना आरटीई को इस पर फोकस किया गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि 2020 में इतनी आउटडेटेड कॉन्सेप्ट वाली फिल्म बनी है। बस फील गुड सिचुएशन रखी पूरी फिल्म में। इसकी भी प्रिंसिपल एक नॉर्मल सा कैरेक्टर बताया है, वो लेडी है जिसका हृदय परिवर्तन बहुत जल्दी होता है, बच्चे को देखकर उसके मन में भावनाएं जागती हैं, वो बच्चे को सपोर्ट में खड़ी होती है, जो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। और कहीं पे भी इसमें प्रकाश झा साहब की डायरेक्शन की मास्टरी दिखाई नहीं देती है। स्पेसिफिकली जो बच्चा इन क्वेश्चन है, आदिल हुसैन के बच्चे का जो रोल किया है, वो टोटली झंडू दिखता है स्क्रीन पे, टोटली। मतलब देयर आर इंटेंस मोमेंट्स, इंटेंस सीन्स जहां पे बच्चा सिर्फ ऐसा घूर रहा है, लोग इससे बात कर रहे हैं, इसका बाप किसी और से बात कर रहा है, ये घूर रहा है ऐसे। लिटरली इट्स सो एनोइंग। आप देखो इसको 5 मिनट तक ये घूर रहा है। स्पेसिफिकली मेंशनिंग दैट सीन जहां पे आदिल हुसैन पूरे दिन खड़े रहते हैं प्रिंसिपल से बात करने के लिए, ताकि प्रिंसिपल से वो सिफारिश लगा सकते हैं उनके बच्चे को वो इतनी बड़ी स्कूल में एडमिशन दे दे। तो पूरे दिन वो बाहर खड़े रहते हैं, बारिश में भीगते रहते हैं। प्रिंसिपल अपनी गाड़ी से निकलती है और आदिल हुसैन उन्हें समझा रहे होते हैं कि मेरा बच्चा यहाँ पे पढ़ना चाहता है, मैं रिक्शा वाला हूँ, मेरे को लेने नहीं दे रहे एडमिशन, और ये सारी चीज़ें चल रही होती है। वो पूरे 5 मिनट के सीक्वेंस में ये बच्चा प्रिंसिपल को ऐसे घूर रहा है, विच लुक सो एनोइंग एंड हिलेरियस एट द सेम टाइम। मुझे तो लगा प्रकाश झा साहब की वापस इसमें भावनाएं जाग जाएंगी और ये बच्चा बोलना चालू कर देगा, आंख दिखाती है मादरजात, इसे बुलवा भी देंगे। गंगाजल प्रकाश झा साहब की थी। कुछ भी, मतलब कुछ भी, लिटरली ये बच्चे का जब वो बोलता है, जो थोड़े बहुत डायलॉग्स उसको दिए हैं, लगता है कि बच्चे में टैलेंट है, मेहनती है, पढ़ा लिखा है। लेकिन जहां पर उसको डायलॉग्स नहीं है, ही इज कंप्लीटली क्लूलेस।
उसको समझ ही नहीं आ रहा कि स्क्रीन पे उसको क्यों रखा गया है और उसको करना क्या है। देयर वॉज नो डायरेक्शन गिवन बाय प्रकाश झा सर। ऐसे कई सारे सिचुएशंस है जो अनइंटेंशनल लाफ्टर क्रिएट करते हैं। मंत्री लोगों को टिपिकल स्टीरियोटिपिकल वे में दिखाया है। ये बच्चा जब ज्वाइन करता है तो इसके पीयर्स इसका मजाक उड़ाते हैं गरीब होने का, और इसके प्रोफेसर्स इसको ह्यूमिलिएट करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हिज बैकग्राउंड। बहुत ज़्यादा मंडेन और बहुत ज़्यादा स्टीरियोटाइप से भरी हुई है फिल्म। इट्स अ शेम कि 2020 में ऐसी फिल्म बन रही है जो बहुत गलत मैसेज दे रही है लोगों को। अच्छा हो ये फिल्म ZEE5 पे बना के बेच दी गई, बिकॉज अगर ये मल्टीप्लेक्स में आती तो लोग बहुत बजाते इसकी। लोग रामायण और महाभारत को नहीं छोड़े तो ये पिक्चर तो कहीं नहीं टिकती। जो लोग सोशल मीडिया पे इसकी तारीफ कर रहे हैं, पता नहीं इस फिल्म में उनको क्या दिख रहा है। वो ऑब्वियसली वो भावनाओं में बह गए, क्योंकि कई सारे फील गुड मोमेंट्स इसमें दिए गए जो आज के टाइम्स में बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं लगते। बीच में जब लगा कि सिचुएशंस आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, डायरेक्शनलेस जा रहा है, चोरी पे चोरी करते जा रहा है, और मैं क्या दिखाऊं, तो प्रकाश झा साहब ने संजय सूरी को भी ले लिया फिल्म में। संजय सूरी का ये काम है, लास्ट के 40 मिनट्स में, पिक्चर 1 घंटा 40 मिनट्स की है, लास्ट के 40 मिनट्स में संजय सूरी की एंट्री होती है। वो पुलिस ऑफिसर हैं और वो पुलिस ऑफिसर दिखाया ऐसा कि वो काम में भी काफ़ी ज़्यादा कर्मठ हैं और उनका पैशन है पढ़ाना। तो वो अपने काम से निकलकर बस्ती में इनके बच्चों को, आदिल हुसैन के बच्चों को पढ़ाते हैं, सारी उसकी स्टोरी समझते हैं, करते हैं। ये चीज़ें देखने में बहुत अच्छी लगती है, आनंदित लगती है, आपका स्माइल रहेगा फेस पे देख के। लेकिन इट इज़ कमिंग आउट ऑफ नो वेयर, दैट वॉज कम्प्लीटली नॉट रिक्वायर्ड। ये फिल्म टोटली डायरेक्शनलेस है। आप पूरा ऊपरी तौर पर देखेंगे तो 1 घंटा 40 मिनट में ये फिल्म इतनी ज़्यादा लंबी दिखती है। इट मूव्स एट द स्नेल्स पेस, अ टॉर्टोइस पेस आई वुड से। मुझे लगा मैंने जवानी में ये पिक्चर चालू की और ख़त्म होने तक मैं बूढ़ा हो गया, इतनी स्लो चलती है फिल्म। बिकॉज देर इज़ नो माल मसाला, देर इज़ नो रिसर्च, देर इज़ नो फोकस डन बाय प्रकाश झा सर, अनफॉर्चुनेटली। कुछ भी दिखाया है, टोटली फोकसलेस, टोटली बेसलेस फिल्म है। तो इसलिए अपना टाइम इसके ऊपर बर्बाद मत करो। माई राउडी रेटिंग फॉर परीक्षा, विच इज़ नाउ अ ZEE5 ओरिजिनल रिलीज, विल बी जस्ट 1 आउट ऑफ 5। ये 1 स्टार भी मैं सिर्फ और सिर्फ आदिल हुसैन की डिसेंट परफॉर्मेंस और संजय सूरी की अच्छी परफॉर्मेंस के लिए दे रहा हूँ। बाकी पिक्चर पूरी डब्बा गोल है। बाकी के सारे एक्टर्स कौन हैं जान के कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि सारे झंडू लोगों को भरा है जो झंडेश्वर जैसे ही परफॉर्मेंस दे के चले गए। ना फिल्म में कंटेंट है, ना स्क्रीन प्ले में कोई दम है, ना स्क्रिप्ट में कोई दम है, ना कोई डायलॉग्स में दम है। कुछ भी मतलब नहीं है इस फिल्म पे 1 घंटा 40 मिनट वेस्ट करने का। सो आपको परीक्षा पर मेरा रिव्यू कैसे लगा, प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके साथ ही साथ साइड में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं अपना कोई नया रिव्यू अपलोड करूं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आप लोग मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर तीनों जगह पर फॉलो कर सकते हैं। सभी जगह पर मेरे सोशल प्रोफाइल्स, मेरी ऑनलाइन आइडेंटिटी रिव्यू राउडी के नाम से ही है। द डिजिटल पार्टनर ऑफ दिस चैनल इज 5 अबाउट डिजिटल, द को ब्रांडिंग पार्टनर इज चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस। आप लोग मेरे चैनल पर मेरे रिव्यूज़ देख ही सकते हैं, साथ ही साथ चाय पकौड़ा के चैनल पर भी आप मेरे रिव्यूज़ साथ ही साथ देख सकते हैं। सो बहुत जल्द मैं फिर से आपके सामने रूबरू होऊंगा। कल मोस्ट प्रोबेबली मैं शकुंतला देवी का रिव्यू करने वाला हूँ, मेरा रिव्यू पेंडिंग है। सो कल मैं टाइम निकालूंगा, शकुंतला देवी को देखूंगा और आपके सामने उसका रिव्यू पेश करूंगा। इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे फिल्मी एंड स्टे राउडी।